और यहाँ से कितनी बदबू होती है वो वही लोग जान सकते हैं, वो म्युनिसिपल काउंसिल के वो अफसरान, वो जो ऑफिस में बैठकर वो कभी नहीं इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि वो पैदल यहाँ से नहीं चल पाए हैं। वो गाड़ी में जब चलते हैं उनको एसी लगा होता है गाड़ी में, और जो शीशे होते हैं वो बंद होते हैं, उसके बाद उनको पता नहीं चलता कि कितनी बदबू है। लेकिन हम लोग और जो लोग खास करके यहाँ से पैदल चलते हैं, या ये बच्चे जो छोटे छोटे यहाँ पर हैं, ये यही समझ सकते हैं कि यहाँ पर बदबू कितनी है। चलिए, अगर वॉशरूम यहाँ पर नहीं चल रहा है तो जनाब मेहरबानी करके इसको उठाकर यहाँ से नीचे डाल दीजिए, क्योंकि बदबू तो नहीं होगी। गुंदना हो या इसके अलावा घाट के लोग डोडा हॉस्पिटल इसलिए आते हैं कि हम बीमार हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से ठीक होकर जो अपने घर जाएंगे। लेकिन आपको बताऊँ कि डोडा वो तो आते हैं हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ से और ज़्यादा बीमार होकर जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मिनी बस स्टैंड यहाँ पर जो है वो घाट रोड पर जो बनाया गया है, जो खास करके गुंदना है, इसके अलावा जो अन्य यहाँ से रास्ते खास करके पिछले इलाके के लिए जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर बनाया गया है। पहले भी हमने एक वॉशरूम का हाल यहाँ से दिखाया था कि जो वॉशरूम यहाँ पर बनाया गया है म्युनिसिपल काउंसिल डोडा की जानिब से, काफ़ी समय पहले जो है यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन उसके बाद इस वॉशरूम की क्या कुछ कंडीशन होती है, कितनी मुश्किलातों का सामना लोगों को करना पड़ता है, वो एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आपको दिखाऊँ, ये वॉशरूम आज भी वैसे ही है जैसे लगभग 2 साल पहले ये वॉशरूम हुआ करता था। ये वॉशरूम इसलिए बनाया गया क्योंकि साथ में यहाँ पर जो है वो मिनी बस स्टैंड यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि बस स्टैंड का काफ़ी समय से काम यहाँ पर लगा हुआ है, जिस कारण से जो लोग खास करके इससे पिछले इलाके के गुंदना ब्लॉक गुंदना है, महला है, घाट इलाका है, इसी से जाते हैं। और ख़ास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का रास्ता भी यही है, यानी कि जो कॉलेज है, जो घाट में कॉलेज है, वहाँ के जो डॉक्टर साहिबान हैं या बच्चे MBBS वाले हैं, वो भी इस रोड से रोज़ जाते हैं, या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, जब उनको कहीं मौका मिलता है इस साइड जाने का तो वो भी इसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन वजह यही है कि वॉशरूम तो बना लिया, लेकिन वॉशरूम के बाद इस वॉशरूम को आज तक भी नहीं देखा गया है। ये एक टंकी यहाँ पर लगाई गई है, पानी कहाँ से वो डालेंगे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है। पाइपें भी लगाई गई हैं, बहुत बुरी कंडीशन है। जो लोग खास करके यहाँ पर रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें यहाँ पर आती हैं, क्योंकि यहाँ से उनको ऑटो या फिर पैदल जाना जो है वो आगे जाना पड़ता है, क्योंकि उनको काम या हॉस्पिटल खास करके जाना होता है। काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। इस साइड देख सकते हैं, हाल ही में जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल डोडा की जानिब से एक बच्चों के लिए जो है वो पार्क बनाई गई है। बच्चे यहाँ पर बड़े मस्त तरीके से खेल रहे हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है और इस टाइम अभी बात करूँ तो ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। बच्चों के लिए बनाने के लिए ये बनाया गया था कि बच्चे यहाँ पर खेलें, और बच्चे आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नज़दीक के हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अगर वॉशरूम जाना है तो जनाब इस वॉशरूम में जाना है। नज़दीक में जाऊँगा तो बहुत बुरी हालत है यहाँ की, मैं खुद भी नज़दीक नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद बीमार हो जाऊँगा। तो लोगों की क्या कुछ कंडीशन होती होगी यहाँ पर, आप इस अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि मैं नज़दीक नहीं जा पा रहा हूँ, इतनी बदबू यहाँ पर है। शर्म आनी चाहिए म्युनिसिपल काउंसिल डोडा को कि आखिर वो क्यों नहीं देख रही है। एक तरफ से पार्क बना ली और एक तरफ से वॉशरूम की ये हालत है। किसी को वॉशरूम यहाँ पर जाना है तो जनाब खुले में जाना है, और बड़ा ही दुख से कहना पड़ता है कि इस चीज़ पर नहीं देखा जा रहा है। बनाया किस लिए अगर यहाँ पर पानी नहीं है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि जनाब गलती किसकी, गलती सबसे बड़ी गलती यही है कि म्युनिसिपल काउंसिल की गलती है। अगर उन्होंने वॉशरूम यहाँ पर बनाया है तो ये चल क्यों नहीं रहा है? उम्मीद रहेगी कि म्युनिसिपल काउंसिल से कि इस वॉशरूम को भी यहाँ पर देखा जाए। और साथ साथ में मैं यूँ कहूँ कि आवाम है, यहाँ लोग हैं, वो खास करके घाट की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी लेने वो आते हैं, और यहाँ से कितनी बदबू होती है वो वही लोग जान सकते हैं, वो म्युनिसिपल काउंसिल के वो अफसरान, वो जो ऑफिस में बैठकर वो कभी नहीं इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि वो पैदल यहाँ से नहीं चल पाए हैं। वो गाड़ी में जब चलते हैं उनको एसी लगा होता है गाड़ी में, और जो शीशे होते हैं वो बंद होते हैं, उसके बाद उनको पता नहीं चलता कि कितनी बदबू है। लेकिन हम लोग और जो लोग खास करके यहाँ से पैदल चलते हैं, या ये बच्चे जो छोटे छोटे यहाँ पर हैं, ये यही समझ सकते हैं कि यहाँ पर बदबू कितनी है। चलिए, अगर वॉशरूम यहाँ पर नहीं चल रहा है तो जनाब मेहरबानी करके इसको उठाकर यहाँ से नीचे डाल दीजिए, क्योंकि बदबू तो नहीं होगी। अगर बदबू ही है, अगर आप इसको नहीं चला पाएंगे, इसको आप ठीक से पानी यहाँ पर नहीं डाल पाएंगे, तो जनाब इसे उठाकर कहीं पे और जगह डाल दीजिए, जिससे बदबू जो है इन बच्चों को या यहाँ के लोग जो खास करके पानी लेने आते हैं उनको कहीं ना कहीं ना आए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लोगों की भी जो है यहाँ पर गलती है। गलती यह है कि म्युनिसिपल काउंसिल यहाँ पर पानी भी डालती है, एक बार डाला भी था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर गंद जो है वो लोग भी करते हैं। लोगों को भी एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल जो है अगर ये ठीक करेगी, पानी यहाँ पर डालेगी, और लोगों को भी समझना चाहिए कि यहाँ पर
अगर यहाँ पर वॉशरूम आता है कोई तो उसे मेहरबानी करके उस तरीके की गंदगी यहाँ पर नहीं करनी जिससे आम लोग जो खास करके यहाँ से रोड से चलते हैं उनको सफ़र करना पड़े। उम्मीद रहेगी कि खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा से कि वो म्यूनसिपल काउंसिल ऑफिसरान जो है उनको हदायत देंगे इस वॉशरूम को यहाँ से हटाएं। जनाब, इस वॉशरूम की हालात नहीं है। डोडा के अंदर जो भी मिनी बस स्टैंड यहाँ पर बनाए गए, जहाँ पर टेम्परेरी वॉशरूम जहाँ पर बनाए गए हैं, तमाम वॉशरूम्स का यही हाल है। टाइम पर उनको पानी नहीं पहुँचता है, टाइम पर उनको सफाई वहाँ पर नहीं की जाती है। उम्मीद रहेगी कि जो डोडा टाउन के अंदर ये वॉशरूम टेम्परेरी वॉशरूम जो बनाए गए हैं इनको ज़रूर जो है वो देखा जाएगा।